Welcome dear students. Today we are going to start grammar portion of 9th class English. So let us start the active and passive voice. One of the topic from grammar portion. So dear students, first of all we should know the little meaning of the active and passive voice. That means to express emotions and feelings. वॉइस क्या होता है? इमोशंस एंड फीलिंग्स टू एक्सप्रेस इन डिफरेंट वे, कि किस तरह हम वो बात जो हमें कहनी हो, मतलब कहने का अंदाज उसका डिफरेंट होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की डेफिनेशन बताना चाहते हैं. इन एक्टिव वॉइस the subject performing the action. Subject performing the action. जो एक्टिव वॉइस में होता है उसमें सब्जेक्ट काम करता है. सो दैट मीन्स फोकस ऑन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट काम करता है एक्टिव वॉइस में, तो फोकस किस पे होता है? ज्यादा सब्जेक्ट पे. तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इन पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब टेक्स एन एक्शन. वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की जगह होता है वो पैसिव वॉइस में कहां पे आता है? सब्जेक्ट पे. सो दैट मीन्स फोकस ऑन ऑब्जेक्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको सिर्फ वॉइस बताया है. वॉइस मीन्स आवाज, कि किस तरह हम अपनी आवाज को मुख्तलिफ तरीकों से बताने की कोशिश करते हैं. तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट पे फोकस होता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है. तो फॉर एग्जाम्पल अब हम एक्टिव वॉइस करने जा रहे हैं. ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है, क्या डेफिनेशन. अब जो एक्टिव वॉइस है, अब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में कि हमें उसमें जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का, क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया. पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है. वर्ब तो जरूरी है, मेन वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है. ये मैंने आपको डेफिनेशन के जरिए भी बताया है कि फोकस हमें किस पे होता है? सब्जेक्ट पे. तो विद एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छे से समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, गॉड क्या loves all men. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गॉड क्या है? सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर के हिसाब से. लव्स क्या है? यहाँ पे क्या है? वर्ब. हम इसको इस तरह लिखेंगे V1. तो ऑल मैन क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑल मैन क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे. तो अब हम पैसिव वॉइस का यहाँ पे बताएंगे. तो ये पैसिव वॉइस में हम इसको किस तरह, मतलब इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और क्या, यही जो सेंटेंस है इसको हम पैसिव बनाएंगे. तो पैसिव वॉइस यहाँ पे हमने क्या लिखा था? सब्जेक्ट. लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे किस तरह कहाँ पे आएगा? ये ऑब्जेक्ट की जगह. तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट.
ये क्या है यहाँ पे, एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। फिर है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, में वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमने लिखा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो हमेशा पैसिव वॉइस में अगर वो थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। और यहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट स्टार्ट में लिखा था, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है। अब हम यही सेंटेंस को मतलब बनाएंगे। आप देखो, ऑल मैन, ये यहाँ पे है एग्जाम्पल, ऑल मैन। क्या ऑल मैन क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? ऑल मैन है यहाँ पे क्या, प्लूरल, दैट मीन्स और। ऑल मैन और लव, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म में, तो लव लव लव, लाउड सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ऑल मैन ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और उसके बाद एज सब्जेक्ट क्या आएगा, ऑल मैन और लाउड बाय गॉड, ऑल मैन और लाउड बाय गॉड। तो ये हुआ कि हमें एक्टिव को पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करना होता है। तो ये हुआ मेन एक्टिव पैसिव वॉइस। अब हम आएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें टेंस की जरूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब अगर हमें देखना हो, तो ये मैंने आपको इन जनरल एक्सप्लेन किया है कि जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस, पहले इनको किस तरह, एक्टिव को पैसिव में किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसका रूल क्या होगा। लेकिन अब हमें देखना है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हम किस तरह आइडेंटिटी उनकी क्या होगी, पहचान क्या होगी, कि वो आता है, जाता है, जाती है, वो लास्ट में उर्दू अगर इसका वर्जन हो, तो इंग्लिश में इसको किस तरह हम करेंगे। आप देखेंगे यहाँ मैंने सिंबल लिखा है एक्टिव वॉइस। अगर हमें एफर्मेटिव सेंटेंस होंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप पहले ही आपको मैंने इन जनरल बताया है, क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस और es इज एडेड विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एस ये मैंने लव्स, एस और ओब्लिक es। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ ये हमने टेंस में भी ऐसा ही होता है, एस और es इज एडेड विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट, कि ये है एक्टिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है, ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसको लाएंगे हम किस तरह, सब्जेक्ट की जगह, मतलब यहाँ हम ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। अगर हम इसको फिर सेंटेंस के जरिए आपको समझ में आएगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे लाया, तो एस और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, इज, एम और इज, एम और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। क्योंकि आप देखिए एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस की सब्जेक्ट की जगह लाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
वर्ब के तीसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको हमने कहाँ पे लाया, उस मतलब ऑब्जेक्ट की जगह लाया। अब एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आएगा। ये हुआ एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस। मैंने शॉर्ट में लिखा है सिंबल जैसा, माई मदर लव्स मी, माई मदर loves my mother loves me, my mother loves me। अब देखो my mother क्या है यहाँ पे, my mother है यहाँ पे सब्जेक्ट। ये क्या है, loves, love है V1। अब मैंने जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब s और es इज एडेड, s यहाँ पे ऐड हुआ फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के साथ, तो मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, किस तरह, मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से। यहाँ पे पहले मी, मीज, ये जो प्रोनाउन है इसको चेंज, ये हमने मी यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो आई हुआ, तो आई एम, एम क्योंकि आई के साथ है पर्सनल प्रोनाउन, आई एम लाउड। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब LOVED, थर्ड फॉर्म ऑफ द माई, आई एम लाउड बाय, वो का थर्ड फॉर्म बाय, आई एम लाउड बाय माई मदर। हाँ, माई यहाँ पे आया, ये यहाँ का जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, ये यहाँ की ऑब्जेक्ट की जगह आया। अब देखो, आई एम लाउड बाय मदर, आई एम लाउड बाय मदर। अब देखो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मैंने आपको सिर्फ रूल दिखाया है कि क्या होता है। अब आप खुद इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप अच्छे से एग्जाम्पल खुद लिखोगे, खुद कोशिश करोगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक्स।